जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है उत्तर प्रदेश के। आज हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की आवश्यकता जो है व्यापारिक तौर पर अगर देखी जाए तो वो किस किस साधन से पूरी की जाती है। तो विद्युत से, पेट्रोल से, कोयले से या फिर आणविक ऊर्जा, ये रासायनिक आदि स्रोत से, इन सब से यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ लकड़ी, कंडे, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं किसमें, ऊर्जा बनाने के लिए। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों की, तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमें, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। तो ओबरा जल विद्युत केंद्र उस नदी पर बनाया गया है जिस नदी पर आप पढ़ते हैं एक बांध, रिहंद बांध। कौन सा बांध, रिहंद बांध। रिहंद डैम, आप मुझे बताओ रिहंद डैम कौन सी नदी पर है। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही स्थित है। इसलिए जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है ये भी कहाँ पर है आपको, ये भी आपको रिहंद नदी पर ही दिखाई देगा। और ये जो ओबरा जल विद्युत केंद्र है ये पड़ता है सोनभद्र में। कहाँ पर पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है हमारा कौन सा भाई, ओबरा जल विद्युत केंद्र। और ये जो सोनभद्र है ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। क्लियर है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। तो नरोरा जो हमारा आणविक संयंत्र है ये स्थित है हमारे बुलंदशहर में। कहाँ पर स्थित है, बुलंदशहर में फेमस है ये हमारा नरोरा नामक। ये कहाँ पर है, तो ये गंगा के पास स्थित है। कहाँ पर है नरोरा, ये बुलंदशहर में स्थित है हमारा नरोरा आणविक संयंत्र जो कि गंगा के पास ही स्थित है। और ये स्वदेशी डिजाइन से बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आगरा में तो आपको बताइए ताजमहल बहुत फेमस जो कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया है। अलीगढ़ का नाम आपको बताना है, अलीगढ़ का नाम बदला हुआ क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। नेक्स्ट देखेंगे। और मेरठ तो आप सभी जानते हैं, मेरठ को क्या कहा जाता है, क्रांति धरा। क्या कहा जाता है मेरठ को, क्रांति धरा, क्रांति की भूमि, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 में कब शुरू हुई थी, 1857 में पहली क्रांति। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है जिसको। तो 10 मई 1857 से शुरू हुई थी मेरठ से ही, इसलिए क्रांति धरा कहा जाता है मेरठ की भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, हमें बताना है। रिलायंस के द्वारा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना तो ये की गई है, हमारी रोजा में। कहाँ पे की गई है, रोजा में की गई है रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की योजना। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर जो ताप विद्युत उत्पादन है इसमें जो मेन है इसके अंदर कुल जो स्थान आते हैं, 4 मेन स्थान आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। एक तो आप पढ़ेंगे हरदुआगंज। कौन सा, हरदुआगंज। ये 4 मेन प्लेस हैं जहाँ पर क्या होता है हमारा, जहाँ पर हमारे ये ताप विद्युत जो इकाइयाँ काम करती हैं यहाँ पे पड़ती हैं। एक तो हरदुआगंज हो गया, एक है हमारा पारीक्षा। कौन सा, एक है हमारा पारीक्षा, और एक नेक्स्ट है हमारा अनपरा। कौन सा है, अनपरा है एक हमारा। और इसी के साथ एक हम पढ़ते हैं ओबरा। ओबरा जो हमने अभी देखा था, कहाँ पर देखा था ये हमने, सोनभद्र। तो हरदुआगंज, पारीक्षा, अनपरा और ओबरा, ये मेन 4 स्थान है। और यहाँ पर कुल टोटल मिलाकर 24 इकाइयाँ काम करती हैं। कितनी इकाइयाँ, टोटल 24 इकाइयाँ यहाँ पर काम करती हैं। और इसमें भी बात करेंगे, राज्य की सबसे पुरानी जो विद्युत गृह की स्थापना जो हुई थी वो हमारी 1942 में हुई थी। कब हुई थी, 1942 में हुई थी। कौन सा है सबसे पुराना, हरदुआगंज। तो हरदुआगंज जो ताप विद्युत गृह है ये सबसे पुराना है। पारीक्षा, अनपरा और ओबरा भी ये क्या है हमारे, सारे के सारे ताप विद्युत ऊर्जा
उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो हमें बताना है इनमें से कहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। तो बिल्कुल हमने अभी देखा था बुलंदशहर में। बुलंदशहर में कौन सी, नरोरा आणविक संयंत्र है। तो अब की बार हमसे नाभिकीय ऊर्जा पूछ ले तो कहाँ पर है, नरोरा में। अब की बार उल्टा करके पूछ लिया। तो एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है हमारी, नरोरा बुलंदशहर में आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, हमें ये बताना है। तो माता टीला जो ये जल परियोजना है, क्योंकि ये नदी पर है तो कैसी होगी भाई, सिंपल सी बात है, जल परियोजना है। तो माता टीला बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, बिजली बनाने में, पीने में, सिंचाई में, जहाँ भी जिस तरह से ज़रूरत है इस तरह से बांध का जिसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना में बताना है कौन सी नदी पर है। तो माता टीला ये जल विद्युत परियोजना, ये हमारी, एक तो आपको याद रखना है कहाँ पड़ती है, तो ललितपुर में। कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना हमारी ललितपुर में पड़ती है। और ललितपुर में कौन सी नदी पर है, तो वो है हमारी बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा। तो बेतवा रिवर पर है हमारा माता टीला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से तापीय परियोजना कौन सी नहीं है। तो अभी हमने देखो हरदुआगंज पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना हमने, हरदुआगंज पढ़ा था, पारीक्षा पढ़ा था, ओबरा पढ़ा था, ये तो हमने अभी पढ़े ही थे सारे। तो अब इसमें हरदुआगंज, चंदौसी और पारीक्षा, ये क्या है हमारी तापीय परियोजनाएं हैं। जबकि हमने देखा था रिहंद क्या है, रिहंद नदी पर बना हुआ है ना एक, तो रिहंद कैसी है, ये जल की परियोजना है। तो रिहंद बांध कौन सी नदी पर है, ये हमारा रिहंद नदी पर ही है। तो यहाँ पर जो नहीं है तो वो रिहंद नहीं है, तो ये कौन सी है, ये जल विद्युत परियोजना है। तो तापीय कौन कौन सी है हमारी, हरदुआगंज, चंदौसी, पारीक्षा और ओबरा भी हमने अभी पढ़ी थी। और इसी के साथ अनपरा, ये हमारी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो बताइए जरा, हमारे जो ऊर्जा की, अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे प्रदूषण नहीं होगा। तो देखिए, कोयले से क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोयले से प्रदूषण होता है। परमाणु से तो सबसे ज़्यादा होगा, और पेट्रोल से भी कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है आप जानते ही हैं। तो बचा क्या हमारा, सूर्य। सूर्य यानी कि सूर्य, तो सूर्य की ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो हमें बताना है प्रदेश की कौन सी ऐसी नहर है जिस पर सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो वो है हमारी ऊपरी गंगा नहर। कौन सी है भाई, ऊपरी गंगा नहर। ये जो हमारी ऊपरी गंगा नहर है, ये सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र इसी के ऊपर बने हुए हैं। हरिद्वार के पास से निकलती है हमारी, ये कहाँ से निकलती है, हरिद्वार के पास से निकलती है नहर। और ये पथरी, मोहम्मदपुर यानी कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में तो आप इसे भोला के नाम से भी जानते हैं। और बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सब राज्यों से होते हुए ये गुजरती है हमारी ऊपरी गंगा। इस पर आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी क्या भाई, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र जो मिलेंगे वो ऊपरी गंगा पर ही मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्रदेश में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो हमें बताना है क्या है। तो प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारी तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एनटीपीसी का नहीं है, ये जितने भी हमें दिए हुए हैं। तो इसमें से जो ओबरा संयंत्र है, ये ओबरा संयंत्र ये एनटीपीसी का नहीं है। बाकी ये जो सारे के सारे दिए गए हैं ये सभी एनटीपीसी के दिए गए हैं। अच्छा, एनटीपीसी के कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं अगर हम बात करें, तो एनटीपीसी की कुल आपको देखने के लिए मिलेंगी 9। तो एनटीपीसी की कुल 9 विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं, और वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। एक तो आपको देखने के लिए मिलेगी सिंगरौली। कौन सी, सिंगरौली। और ये जो सिंगरौली है, चाहे तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, सिंगरौली। और ये जो सिंगरौली है ये सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है सिंगरौली, तो ये पड़ता है सोनभद्र के अंदर। और यहाँ पर ये जो है ये कौन सी है, ये कोयला बेस है। कौन सी है भैया,
ये है कोयला बेस, यानी कि यहाँ पर जो विद्युत बनती है वो किससे बनती है, कोयले से बनती है। तो ये एनटीपीसी वाली मैं आपको बता रही हूँ। फिर दूसरी जो है, दूसरी भी सिंगरौली में सोनभद्र में ही है और वो बनती है जल से। उसका बेस क्या है, वो जल यानी कि हाइड्रोबेस, जल किससे बनती है दूसरी वाली, जल से। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी है रिहंद। तीसरी कौन सी है, रिहंद है। तीसरी कौन सी है, रिहंद। रिहंद भी कहाँ पड़ती है हमारी, सोनभद्र में। रिहंद कहाँ पर पड़ती है, ये भी सोनभद्र में। और ये कौन सी है, ये हमारी कोयला बेस है। कैसी है ये भी हमारी कोयला बेस है। फिर हमारी फोर्थ है ऊंचाहार। ऊंचाहार, ये जो ऊंचाहार है हमारी, ये भी कहाँ पर पड़ती है ऊंचाहार, ये पड़ती है हमारी रायबरेली में। ऊंचाहार कहाँ पर पड़ती है, रायबरेली में। और ये भी कौन सी है, ये भी है कोयला बेस। कैसी है ये भी कोयला बेस है। फिर पांचवी की अगर बात करें तो पांचवी है टांडा। कौन सी है, टांडा। तो ये जो टांडा है ये पड़ता है अंबेडकर नगर में। कहाँ पर पड़ता है, अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर में आपको दिखाई देगी टांडा। और ये भी कैसी है हमारी, ये भी कोयला बेस है। कैसी है भाई, ये कोयला बेस। कैसी है ये भी कोयला बेस है। फिर सिक्स्थ है हमारी दिबियापुर। दिबिया दिबियापुर कौन सी है नेक्स्ट हमारी, दिबियापुर। और दिबियापुर पड़ती है हमारी ओरेया में। दिबियापुर कहाँ पर पड़ती है, ये दिबियापुर पड़ती है ओरेया में। और ये जो है ये गैस बेस है व सोलर, गैस व सोलर ये दोनों पर बेस है, गैस बेस व सोलर बेस। ठीक है। फिर अब हमारी नेक्स्ट आती है सातवीं, जिसका नाम है दादरी। क्या नाम है भाई, दादरी। तो ये जो दादरी है ये पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर। आप इसको लिख लेंगे फुल फॉर्म इसकी, गौतम बुद्ध नगर में। और ये कैसा है, ये गैस बेस है। ये कैसी है भाई विद्युत परियोजना, गैस बेस है। गैस से यहाँ पर विद्युत प्राप्त की जाती है। आठवीं है हमारी बिलहोर। आठवीं कौन सी है, बिलहोर है। ये जो बिलहोर है, बिलहोर पड़ता है कानपुर में। बिलहोर कहाँ पर पड़ता है, कानपुर में। और ये जो है हमारी ये सोलर बेस है। किस पर बेस है ये हमारी सोलर बेस है। फिर नौवीं की अगर हम बात करें तो नौवीं है हमारी मेजा। नौवीं कौन सी है, मेजा। और मेजा पड़ती है प्रयागराज में। मेजा कहाँ पर पड़ती है, प्रयागराज में पड़ती है। और ये हमारी कोयला बेस है। कैसी है ये हमारी कोयला बेस है, मेजा प्रयागराज। तो टोटल कितनी है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की कुल 9 विद्युत परियोजनाएं संचालित है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने देख ली, 2 तो सिंगरौली में है। सिंगरौली कहाँ पड़ती है, सोनभद्र। तो कौन कौन सी है, एक तो है कोयला बेस और दूसरी है जल बेस। तीसरी हमने देखी रिहंद, जो कि वो भी सोनभद्र में है, वो कोयला बेस है। फिर हमने चौथी देखी ऊंचाहार, जो कि रायबरेली में है और ये कोयला बेस है। फिर पांचवी हमने देखी टांडा। टांडा कहाँ पर है, तो ये अम्बेडकर नगर में है और इसी के साथ ही कोयला बेस है। फिर छठी हमने देखी दिबियापुर, ये ओरेया में पड़ती है। ये गैस और सोलर दोनों बेस है यहाँ पर। और फिर है हमारी दादरी। ये जो दादरी है, ये दादरी हमारी गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है और ये गैस बेस है। फिर है हमारी बिलहोर। बिलहोर कानपुर में पड़ती है और ये सोलर बेस है। फिर है हमारी मेजा। मेजा प्रयागराज में और ये भी कैसी है, कोयला बेस है। तो मेजा में जो ये एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, हम थे कौन से क्वेश्चन पे, हाँ तो ये पूछा था कि प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से कौन से एनटीपीसी की नहीं है। तो देखिए ऊंचाहार हमने भी पढ़ी, टांडा पढ़ी, ओरेया पढ़ी। क्या हमने इसमें ओबेरा पढ़ी, नहीं, तो ये ओबेरा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतला शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो हमें बताना है शीतला जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है। तो शीतला जल विद्युत परियोजना है हमारी झांसी में। कहाँ पर है ये हमारी शीतला जल विद्युत परियोजना, हमारी पड़ती है झांसी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा, जो कि बुलंदशहर में है, इसकी प्रथम इकाई जो है वो हमें बताना है। इसकी प्रथम इकाई कब चालू की गई थी। तो इसकी प्रथम इकाई चालू की गई थी 1991 में। कब चालू की गई थी प्रथम इकाई, 1991 में। और दूसरी की गई थी 1992 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13।
प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, हमें ये बताना है। तो प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई थी हमारी 1983 में, यानी कि 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये हमने फिर देख लिया, तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया। तो कहाँ पर है, नरोरा। और नरोरा कहाँ पर पड़ता है, बुलंदशहर में। और अभी हमने देखा था इसकी पहली इकाई 1991 में चालू हुई थी और दूसरी हुई थी 1992 में हुई थी। क्लियर, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ओबेरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो ओबेरा जो कि एक ताप विद्युत केंद्र की परियोजना है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें ये जो की गई थी किस देश के सहयोग से की थी हमने स्टार्ट। तो ये हमने सोवियत रूस के सहयोग से हमने ये की थी। नेक्स्ट है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। तो माता टीला बांध हमें बताना है कौन से राज्य में है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने पढ़ा माता टीला बांध हमारा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर है, तो अभी हमने पढ़ी थी बेतवा रिवर। कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है हमारा माता टीला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा गैस आधारित है। देखिए सिंगरौली हमने देखा था, सिंगरौली क्या था हमारा, सिंगरौली जो था ये हमारा कोयला बेस था। सिंगरौली हमारा एक तो कोयला बेस था और एक हमारा जल बेस था। क्या वो गैस बेस था, नहीं। तो सिंगरौली भी नहीं होगा। फिर हमारा ऊंचाहार, ऊंचाहार हमारा ये कोयला बेस है, ये हमारा कोयला बेस था और जल बेस था। टांडा, टांडा की अगर हम बात करें तो टांडा भी हमारा कोयला बेस है। लेकिन दादरी जो है, दादरी, ये कहाँ पर पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में। और ये गैस बेस है। किस पर आधारित है ये, भाई ये गैस पर आधारित है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। तो फ्रांस के सहयोग से हमें बताना है हमने कहाँ पर एक वृहद सौर प्लांट की स्थापना की है। तो फ्रांस के सहयोग से हमने स्टार्ट किया है मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर की है ये, तो मिर्ज़ापुर में की गई है फ्रांस के सहयोग से इस योजना की शुरुआत, इस प्लांट की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है कहाँ पर। तो राज्य का पहला तैरता सौर संयंत्र, मतलब जो तैरता हुआ है, तो पानी के ऊपर जो तो सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, हमें वो बताना है कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये हमारा रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, रिहंद बांध पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अब बताओ, देखो अहरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, अड़वा भी उत्तर प्रदेश में है और बघेलखंड भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो ये बदुआ है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड टेक केयर।